बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गाइडेड मीडिया पढ़ा था और आज हम अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो कि फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जिसमें हमारे पास वायर्स आ जाती हैं और 3 तरह की हमने वायर्स इसमें डिस्कस की थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया की, जिसका मतलब होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें वायर्स नहीं होती, फिजिकल मीडिया नहीं होता, जबकि इसमें सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यानी हमारा डाटा जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसमें हमारे पास 3 इसकी मेजर कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आता है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन, नंबर 2 है माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन एंड नंबर 3 इज़ इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन। इस मीडिया को, जो अनगाइडेड मीडिया है, इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पाथ जो है वो डिसाइडेड नहीं होता। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो फिज़िकल मीडिया है इसको हम गाइडेड मीडिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बाउंड होता है, ये गाइडेड होता है, इसका एक ही पाथ होता है, ये सिंगल पाथ से ट्रैवल करता है और वो सिंगल पाथ कौन-सा है? वो वायर है। जहाँ-जहाँ पे वायर होगी, जिस तरह से वायर होगी, उसी तरह से डाटा फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अपनी मर्ज़ी से किसी पाथ से ट्रैवल नहीं कर सकता। और इसको अनगाइडेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये थ्रू एयर ट्रैवल करता है, तो इसमें पाथ जो है वो डिसाइडेड नहीं होता। ये किसी भी पाथ से हवा में ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दैट इज़ कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया और दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया, क्योंकि ये बाउंड नहीं है एक पाथ के, कि इसमें एक पाथ नहीं है, ये डिफरेंट पाथ से होकर जा सकता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आता है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशंस। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में या एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितनी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वो कितनी वेव्स एक मीडियम से या एक पाथ से, एक एरिया से ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होती है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन की। इसमें डाटा हमारा थ्रू एयर ट्रैवल करता है और किसी भी पाथ से ट्रैवल कर सकता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें किलोहर्ट्ज़ बेसिकली इसका यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को हमेशा मेज़र किया जाता है हर्ट्ज़ में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एचज़ी। इसके एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो है वो आ जाता है एफ़एम रेडियो, कॉर्डलेस फ़ोन्स एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर है और एक तरफ रिसीवर है। ट्रांसमीटर से मुराद सेंडर है और इनके साथ एंटीनाज़ होते हैं, जिनका काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना और सिग्नल्स को रिसीव करना। ये एंटीनाज़ का काम होता है। दोनों साइड्स पे सेंडर, रिसीवर दोनों साइड्स पर एंटीनाज़ लगे होते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से ये जो दीवारें हैं, जो वॉल्स होती हैं, उनमें से भी पास कर जाती है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है। तो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये डिफरेंट मीडियम्स के अंदर से पास कर जाती है। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, जैसे कोई घर है या कोई रूम है या कार है, तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, तो उसमें भी ये सिग्नल आ जाते हैं हमारे पास। तो इसके लिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो वॉल यानी दीवार को पास आउट नहीं कर सकते। नंबर 2 है हमारे पास माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन जो है, ये सिर्फ़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स इसमें। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन ये जस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये अपने पाथ से बेंड नहीं हो सकती और ये जो वेव्स हैं, इनकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है एज़ कंपेयर टू रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो सेंडर है और रिसीवर है, इन तक डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएँ, यानी सेंडर से रिसीवर तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, ये हमारे जो सेलुलर नेटवर्क है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है, इसमें इस्तेमाल होता है। तो मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर कई दफ़ा एक दूसरे से बहुत-बहुत दूर होते हैं, आउट ऑफ सिटी होता है रिसीवर कई दफ़ा। तो जब ये सिग्नल्स सेंड होने होते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो दरमियान में बेस स्टेशंस होते हैं। यानी सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तो बेस स्टेशन तक पहुँचता है, बेस स्टेशन उसको फिर आगे दूसरे बेस स्टेशन तक पहुँचाता है, तो ये करते-करते रिसीवर तक मैसेज पहुँचता है। इस तरह से माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो वर्क करती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है, ये इस्तेमाल होती है रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स में,
पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो कि ज़मीन पर होते हैं, और सेंसर सिस्टम्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशंस, और जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशंस। नंबर 3 है इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन जो है ये एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 गीगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये वॉल और बाकी जो मीडियम्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से पास आउट नहीं कर सकती। लेकिन इसकी रेंज शॉर्ट होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक काम नहीं कर सकती। ये सिर्फ़ वहीं पर काम करती है जहाँ सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के क्लोज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमोट कंट्रोल और टेलीविज़न। इसके दरमियान में जो रिमोट से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, बेसिकली ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, और ये रिमोट से टीवी तक जाते हैं। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। और मज़ीद जो इसकी एग्ज़ाम्पल्स अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन है हॉटस्पॉट के ज़रिए से। इसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंप्यूटर एंड सेल फ़ोन। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन है सेंडर रिसीवर की, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं अनगाइडेड मीडिया की। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।